ऐसे करो, अभी आप ना लाल रंग का धागा दो। लाल रंग का? ये लीजिए जमीन। अरे किशन चंद खुराना की नजर अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है। अरे क्या मेरी तो हो गई है ना नजर कमजोर, और इतना महीन काम है, और आप है ना कि बस मेरी लाइट ही ब्लॉक किए जा रहे हो। अरे जरा हटो ना पीछे, जरा हटो। एक तो अपने काम में लगा दिए शमी जी। अरे ये सब सुई धागे के काम मुझसे नहीं संभलते, लो आप खुद ही कर लो। अरे क्यों छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हो? मेरी तो नजर कमजोर हो गई है ना, इसीलिए कह रही थी बस। मेरी किस्मत में लिखी थी ये बुढ़िया। हैं? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप 16 साल के हो, बड़े जवान हो। माशाल्लाह, खुराना साहब तो वही जवान ही है, कम से कम दिल से तो है। नईम भी, आप तो हमेशा ना अपने भाई की तरफदारी करती रहा करो। एक तो इतना महीन काम है और जरा भी मदद नहीं कर रहे मेरी। देखिए, बबीता के लिए ना फुलकारी काट रही हूँ। पंजाबी शादियों में अगर फुलकारी की चुन्नी ना हो ना, कोई बात ही नहीं बनती। सास खुद अपनी बहू के लिए चुन्नी काट रही है, ससुर धागे पिरो रहा है। भाई ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है। जरूर बबीता ने पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य किया होगा, वरना आज के जमाने में कौन सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू को इतना प्यार देते हैं। अरे नईम भी, पुराने जन्म की बात नहीं है, ये सब इसी जन्म के पुण्य हैं। और बबीता ने तो हमारी बेटी से बढ़कर सेवा की है। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा सुखी रहे। क्यों शमी जी? ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, वरना आप लोग भी जानते हैं कि जमाने के लोग दूसरी शादी को किस नजर से देखते हैं। अरे कैसी कैसी बातें बनाते हैं, खास तौर पे औरत के लिए। हनुमान भाई, यो आगे आपको जरूर लगाया। जब से मुझे पता पड़ा है ना आप लोगों की शादी हो रही है, एकदम पैकेज जींस बनवा के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हैं? पटियाले की ना बेस्ट शादी होगी आप लोगों की। हैं? ये देखो जी। अच्छा, मतलब बेगानी शादी में खतरे दीवाना है। अब ऐसी अनोखी शादियां रोज रोज कहाँ होती है पटियाले में? हैं? अदरवाइज मत लेना जी, मैं तो पहले ही जानता था, पर आप ही मुकरते थे। हैं? कबूतर कबूतरी में ना गुटरगू पहले से ही चल रही थी, है ना? है ना? ठीक है, चल रही थी तो भाई थारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्या किया? चुप! हमारे मोहल्ले की लड़कियां ताकता है? और दूध के दांत टूटे नहीं है, इश्क करेगा? ओए बेटा, घर जा और मम्मी के पास जाके ना दूध बिस्कुट खा। वो जमाना ना और था जब 20-22 साल के लोग इश्क किया करते थे। अभी ना मॉडर्न जमाना है। हनुमान भाई, आपकी उम्र क्या होगी? 60 है? और आपकी बबीता जी 60 है? ओए, जब इनकी उम्र का हो जाए ना, तब बात करना इश्क की। चल जा, ओ जाओ भाई, कुछ नहीं हुआ। चलो। वैसे अदरवाइज मत लेना, आप लोगों की ये लव स्टोरी देख के ना वो मुझे बड़ा हौसला मिलता है, हैं? अब अभी तक मेरा चांस है, हैं? वैसे बबीता जी अदरवाइज मत लेना। भाई मुझे तो लगा मिनी की शादी के लिए कोई लड़के वड़के देख रहे होंगे, पर अभी तक तो आपके कई अरमान बाकी हैं, हैं?
पर वेरी गुड है, अच्छी बात है भाई। हम तो खुद ही बड़े प्रोग्रेसिव है। मैं तो आप दोनों की शादी के लिए ऑर्केस्ट्रा बुक करने जा रहा था, मिनी ने कहा था। हाँ? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का ओ बंधन। आपने कुछ कहा क्यों नहीं खत्री को? मुझे कोई फायदा ना है, ऐसे एक का मुंह बंद कराओगे तो 1000 के मुंह खुल जाएंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर करो। उस सामने भी आया था लेकिन इग्नोर। तुझे समझ नहीं आ रहा कि मिन्नी को क्या हो गया? खत्री को क्यों दे दिए सारे अरेंजमेंट्स? अरे यार इस बात को समझना यार, मैं खुद उड़ना गई थी खत्री के पास, वो खुद आया था वो पैकेज लेकर यार। जो भी हो मिनी, मैंने तुझसे कहा था ना, इस बार मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने सोचा, जिसके सपने मैंने देखे हैं। तू ना खत्री को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करेगी इस शादी में, समझ रही है ना तू? हाँ यार बेब, सब कुछ तेरे अकॉर्डिंग होगा। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या तूने? खतरे को थोड़ा ना दूंगी तेरी शादी का अरेंजमेंट। सब कुछ मैंने अपने आप करना है, ठीक है? यार वो तो ऐसे टाइम पास कर रहे थे, अब हम सारे फ्रेंड्स हंस रहे थे उस खतरी पर। और बहुत सारे डेकोरेटर से मिलना है हमें, तो इसका लोड मत ले, ठीक है? टेंशन मत ले। जो भी हो मिनी, वो खतरी होना चाहिए बस। यस बॉस, आपके अकॉर्डिंग होगा सब कुछ, ओके? पर मिनी, तुझसे अकेले नहीं होता तो फिर लाला भाई साहब की हेल्प ले लेना। देख, तू अकेले वैसे भी नहीं कर पाएगी ना, अभी तू बच्ची है ना मिनी। हाँ बाबा, ले लूंगी, लाला अंकल की भी हेल्प ले लूंगी, सब कुछ हो जाएगा। तू लोड मत ले बस, बिल्कुल। तेरी शादी है यार, तो रिलैक्स कर, एंजॉय कर, सब कुछ हो जाना है, ठीक है? हाँ भाई देखो, वीरवाली का एकदम बिल्कुल करेक्ट कह रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल भाई ये कर रही है ना पूरी प्रिपरेशन आपकी शादी की। मैं तो कह रहा हूँ आपको इससे शाबाशी देनी चाहिए, पैट ऑन बैक। आप इसको डांट रहे हो, ना ना ना, दिस इज नॉट फेयर। और देखो, ऐसे खतरी जैसे ना बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ऐसे लोगों की आप इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, बहुत सिंपल है बात। रिलैक्स रहो आप। यार वैसे एक बात कहूँ किराएदारनी जी, देखो आप बुरा मत मानना, मैं कहता हूँ कि भाई मान लो कि एक बार खतरी वाली पैकेज डील आपने ले ली, नहीं सुनो तो सही, ले ली, मैं कहता हूँ 2 पैसे ही बचेंगे। दूसरी बात, हमारी शादी की बात को लेकर जितनी उसकी आत्मा कल्पी भी है ना, उसने भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। देखो जी, हमारे घर के अंदर बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी हंसी खुशी का माहौल है। मन्ना भाई किसी की बद्दुआ ना चाहिए, दैट्स इट। नहीं, आप सॉरी, पंडित जी कब से वेट कर रहे हैं यार, क्या करूं? क्या करें? मान भी जाइए। देखो ये बच्चा पार्टी भाई कितने एफर्ट्स कर रही है आपकी हमारी खुशी के लिए, इतने प्रयत्न कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे। पंडित जी ने मैं बुला ला, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, अच्छा लगेगा। फिर पंडित जी से जाके भाई आशीर्वाद भी ले लेते। चलो फटाफट। मान जाना बेब्स। हाँ जी बेब्स, मान जाओ ना। प्लीज ना। क्या कर... ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कुछ चाहिए आपको पंडित जी? हाँ, वरवधु की कुंडली दीजिए। हाँ जी हाँ जी। हरिओम। बबीता चड्डा 18 नवंबर 1984। हनुमान सिंह 7 मार्च 1982। बेटा, लगता है आप लोगों से गलती हो गई, धोखे से आपने अपने माता पिता की कुंडली दे दी। आप दोनों वरवधु हैं ना, अपनी कुंडली दीजिए ना। एक मिनट पंडित जी, आपको ना खुद ही कुछ कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी। वरवधु वो है, ये है बबीता चड्डा, ये है हनुमान सिंह। क्यों मजाक करती हो बेटी? वैसे इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई आप दोनों को शादी करने की? धन्य पंडित जी, आपने ज्यादा शर्लॉक होम्स मत बनो। आपको क्या, कौन किससे क्यों शादी कर रहा है? कूल, काम डाउन। क्यों काम डाउन? क्या बोल रही है? मुझे से बोल दे, या तो पत्रिका देख के फटाफट डेट बताए, नहीं तो फिर फौरन चलते बने यहाँ से। हमें कोई एक्सपर्ट टिप्पणी वगैरह की जरूरत नहीं है। काम डाउन। पंडित जी, तो दक्षिणा चाहिए ना, तो करिए ना काम। बस थोड़ा समय दीजिए,
पंचांग में गणना करने में थोड़ा समय लग जाता। बस 2 मिनट दीजिए। जल्दी कीजिए, फिर वही कीजिए। मैंने ना तेरी जान ले लेनी उनकी। कौन है पंडित जी, किसको बुलाया? ये शुभ मुहूर्त निकालने आए या शुभ मुहूर्त को शुभ बनाने आए? अरे मुझे क्या बताया, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज ही नहीं के थे। तो तुम ब्रीफ देके लाना चाहिए था ना। क्या है ये? सॉरी यार। तू कैन यू इमेजिन, हम दोनों की जोड़ी बना रहे थे। छी। हाँ छी। जी आप परेशान मत हो, आपका होना तो ये पंडित का ना मैं कचूमर बना दूंगा, अभी सच बता रहा हूँ, और प्याज नींबू के साथ खा जाऊंगा। बात करने की तमीज नहीं है, कुछ का कुछ ही बोल रहा है बस। ठीक कर दूंगा मैं से, बताओ। वर वधू हैं, उन्हें माता पिता बता रहा है ये। माता पिता है तो माता पिता ही कहेंगे ना। पंडित पे गुस्सा निकालने का कोई मतलब नहीं। क्या गलत कह रहे हैं वो? ये कोई उम्र थोड़ी ना है हमारी शादी वादी करने की। खतरी ने भी क्या गलत कहा? इतनी बड़ी लड़की की माँ हूं मैं, उसकी उम्र है शादी करने की। उसकी उम्र में तो मेरी शादी हो चुकी थी, और अगर मेरे माता पिता ऐसा करते मैं जी आप क्यों अपसेट होते हो? जी मैं क्या सोच रहा हूं कि ये सब प्रपंच से अच्छा पता है क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कहीं किसी को कुछ बताएं। मैं तो जी ऐसे जोक मार रहा था। आपको तो बस हर बात जोक ही लग रही है, मजाक ही सूझ रहा है। मुझे नहीं पसंद है लोग ऐसी बातें करें कुछ भी। ये ना लोग वाला ही मैटर आ जाता है बीच में कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तो है। वैसे एक गाना भी है, सुनाता हूं आज। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना, ऐसा मतलब गाना है ये। देखो जी, आप ऐसे किसी बात से अगर हर्ट होते हो ना, अगर ऐसे इमोशनल होते हो ना, तो अच्छा नहीं लगता। वो महान कलाकार है ना राजेश खन्ना जी, उनका एक डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स, ऐसे है डायलॉग। ऐसे हंसते हो ना आप तो सच में बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं तो न्यू कहूं कि बस ऐसे ही आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी वेल, परफेक्टली फाइन, ऑल राइट। और फिर वो मिनी तो है ना साथ में, आप है, मिनी है, फिर मैं हूं, तीनों मिलके जीवन काट लेंगे बढ़िया सा। तो मन क्या लगता है कि इतना समय आ गया, लोगों को ना अपना जो थॉट प्रोसेस है ना वो बदलना पड़ेगा। पूरे पटियाला शहर क्या बल्कि पूरे इंडिया में अपना सोच बदलनी पड़ेगी। मान लो कि भाई कोई डिवोर्सी है या कोई ऐसा विडोवर है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी तीसरी शादी ना कर सकता ना।
कोई रोक टोक नहीं है, उसे पूरा हक है भाई, वो अपना जीवन जिए, जैसा जिसके साथ चाहे वापस शादी करे, कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ। कहते हैं ना, माई लाइफ माई चॉइस माई विश, वैसे ही है, कोई ना रोक सकता उसको। और जो कोई रोके तो जाके बदमाशी करवा दो FIR। तो एक बात है, अब आप जो हो वो थानेदार की बीवी बनने वाले हो ना आप, तो आधी FIR तो आप भी करा सकते हो। नहीं सच में, आप बोल दोगे ना FIR हो जाएगी। ये सब क्या है मिनी, और आप कौन है? क्या है क्या मतलब? ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और ये ब्यूटी पार्लर से आई हुई है। पता है ये ब्राइडल पैकेजेस में एक्सपर्ट है एकदम, मैंने सब कुछ पता कर लिया, एकदम प्रोफेशनल है। ये इंचार्ज है अभी से। नहीं I mean, बाकी सब तो मैं ही देख रही हूँ, तेरी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए इंचार्ज है, एकदम टकाटक कर देंगे। और हाँ, मेरी प्रीत कौर ने किया ये सब कुछ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। और वो भी ना सब कुछ बजट में, बेस्ट ब्यूटी पैकेजेस इन द बेस्ट प्राइसेस। बात है। अरे मिनी क्यों, पर मैंने ये सब नहीं करवाया, क्या जरूरत है इनकी? मिनी रहने दे, मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ। अरे यार भी तू भी अजीब है, मतलब हर बात में शर्माना हिचकिचाना इंपॉर्टेंट है क्या तेरे लिए? नहीं ना, शादी है यार तेरी, क्या है ये हद है? मतलब दुल्हन है, दुल्हन की तरह लगना चाहिए, एकदम ऐश्वर्या राय की तरह, तेरी ब्यूटी क्वीन। चुप कर। लेकिन मिनी मैं देखिए मैम, आपका चेहरा बहुत अच्छा है और स्किन भी, वैसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारा पैक लगेगा ना एकदम ग्लो आ जाएगा। और आपके बाल ये तो बहुत ही सुंदर है, अगर इस पे स्पा कर देंगे तो और भी शाइनिंग आ जाएगी। वैसे बस हाथ थोड़े से सख्त हैं, लेकिन पेडिक्योर मैनिक्योर करेंगे तो एकदम मुलायम हो जाएंगे। बस भाई बस करो, इतनी तारीफ करो कि उतने ही पैसे मिल रहे, एक्स्ट्रा नहीं पे करूंगी। चलो चलो जाओ जाओ, कम ऑन गर्ल्स, गेट ऑन वर्क। चलो भाई दुल्हन को अंदर लेके जाओ, कम ऑन, गो गो, एंजॉय बेब्स, रिलैक्स, तेरा टाइम है, चल गो गो। आइए आइए मैम, यहाँ पे आराम से बैठिए, बिल्कुल टेक लगा के, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। मैंने ना पहले ये सब करवाया नहीं है, पहली बार करवा रही हूँ। वो आईब्रो तो बनवाती थी और कभी कभार फेशियल, पर उसको भी न जाने कितना टाइम हो गया है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, इतने में आपके नेल्स फाइल कर देती हूँ। अब अपने पैर डाल लीजिए ना। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? मेरी आदत नहीं है ना ये सब करने की। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी ने स्पेशली कहा है कि सब कुछ परफेक्ट और फाइन होना चाहिए। ऐसा कहा उसने? वैसे एक बात बोलूं मैम, आपकी बेटी है बहुत अच्छी। सिर्फ बेटी नहीं, मेरी सहेली भी है। आप बहुत लकी हो मैम, आपकी बेटी आपकी इतनी फिक्र करती है, हमसे बोली कि कोई भी ऐसी बात मत करना कि आपका दिल दुखे, है ना? हाँ, पहले तो हमको लगा कि उसी की शादी है, वही दुल्हन है, लेकिन फिर बाद में उसने बताया कि आपकी मैरिज है। एक्चुअली मैम बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा पटियाला में होता ही नहीं है ना, मतलब ये कॉमन बात नहीं है। आपकी सेकंड मैरिज और आपकी इतनी बड़ी बेटी। और वैसे आपको फेशियल कौन सा दूं? वैसे आपके हस्बैंड से आपका डाइवोर्स कब हुआ? कितने साल हो गए? हनुमान सिंह जी, आपकी उम्र क्या होगी? स्वीट 37। पिताजी आप स्वीट 35 हैं? वैसे इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई आप दोनों को शादी करने की? और जब इनकी उम्र का हो जाए ना, तब बात करना इश्क की। और आपकी बेटी अपनी सेकंड मैरिज से खुश है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। नहीं यार प्रीत कौर, तूने ना मुझे गलत वेबसाइट बता दी। देख मैं ना ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रही, तू समझ नहीं रही मुझे कैसा चाहिए यार। फॉरेन में थोड़ा ना शादी करवा रहे हैं हम, हनुमान अंकल और बेब्स की शादी है। मुझे ना थोड़ा कैसे समझाऊं मैं, कुछ देसी तड़का टाइप का चाहिए, यू नो, थोड़ा कलरफुल वाइब्रेंट, समझ रही है ना, वैसा कुछ। मैम बात तो सुनिए मैम। बेब्स क्या हुआ? एक सेकंड रुक रुक रुक, क्या हो गया? इतनी जल्दी हो गया? ठीक से सर्विस की कि नहीं? आप लोगों से 2-2 घंटे की बात हुई थी ना,
क्या हुआ? इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हम तो कर रहे थे लेकिन मैम ने ही मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना मिनी, मुझे नहीं करवाना है सब कुछ, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ बस। लेकिन क्या हुआ बेब्स, कुछ तो बताओ, हुआ क्या एग्जैक्टली? मैम कम से कम जी करवा नहीं, मुझे नहीं करवाना है, प्लीज आप दोनों जाइए यहाँ से। बेब्स में कोई नहीं, आप लोग जाइए प्लीज। मैं मुझे से बात में, ठीक है?